अस्सलामुअलैकुम। तो हम बात करने लगे हैं पेरी ऑपरेटिव ALI की, विच इज़ पेरी ऑपरेटिव एक्यूट लंग इंजरी। ठीक है, तो एक्यूट लंग इंजरी जो है इट इज़ बेसिकली रिलेटेड टू द एबिलिटी ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम टू रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड एंड डिलीवर ऑक्सीजन टू द पल्मोनरी कैपिलरी बेड। ठीक है, तो जो बेसिकली जो एबिलिटी है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम की टू कॉज दैट पर्टिकुलर गैस एक्सचेंज, वो एबिलिटी इफेक्ट हो जाएगी। ठीक है, अब एपिडेमियोलॉजी में देख लेते हैं कि जो प्री ऑपरेटिव पल्मोनरी लीजन्स और जो फॉलोइंग थोरेसिक एंड एब्डोमिनल मेजर सर्जरीज जो होती हैं, उनके रिज़ल्ट में जो रेस्पिरेटरी फेलियर हो रहा होता है या एक्यूट लंग इंजरी हो रही होती है, वो जो है प्रेवलेंस उसका हाई है। ठीक है, और बाकी जो है प्रोलिफरेटिव रेस्पिरेटरी पोस्ट ऑपरेटिव रेस्पिरेटरी फेलियर इंक्रीज्ड मोर्टेलिटी फ्रॉम 1% टू 27%। अगर पोस्ट ऑपरेटिव बंदे के अंदर कोई कॉम्प्लिकेशंस हैं और फिर रेस्पिरेटरी फेलियर भी आ गया है, तो वो 27% तक जो है ना वो मोर्टेलिटी को ले जाती है, चांस को। ठीक है, अच्छा एटियोलॉजी की बात कर लेते हैं। तो एटियोलॉजी में हम कहते हैं कि भाई कंडीशंस कॉजिंग एल्वुलर हाइपोवेंटिलेशन। ठीक है, VQ मिसमैच की हमने पिछली वीडियो में बात की, वेंटिलेशन परफ्यूजन मिसमैच। ठीक है, अच्छा राइट टू लेफ्ट शंटिंग। ठीक है, तो कुछ कंडीशंस होती हैं जो कि राइट टू लेफ्ट शंटिंग कॉज कर देती हैं, जो कि ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड को प्रिवेंट कर देती हैं। ठीक है, तो और रिटेंशन हो जाती है किसकी, कार्बन डाइऑक्साइड की। ठीक है, जिसकी वजह से मसाइल हो जाते हैं। तो फॉर एग्जांपल लाइक रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, या फिर पैथोलॉजिकल चेंजेस इन लंग टिश्यू। ठीक है, जैसे फाइब्रोसिस हो जाता है। ठीक है, उसके बाद पैथोलॉजिकल चेंजेस ऑफ लंग वेसिकल्स। ठीक है, सॉरी वेसल्स, दिस इज लंग वेसल्स की कोई पल्मोनरी वस्कुलेचर जो है उसमें कोई प्रॉब्लम हो गया है, थोरेसिक पैथोलॉजिकल चेंजेस हो गई हैं, न्यूरोमस्कुलर डिसफंक्शन हो गया है। ठीक है, फॉर एग्जांपल जो हमारे पास हमें पता है कि अगर वेगस नर्व का जो है वो पैरालिसिस हो गया है फॉर एग्जांपल, तो उससे क्या हो सकता है, हमारे पास जो है वो लेरिंजोस्पैज़म हो सकता है। ठीक हो गया, ब्रोंकोस्पैज़म हो सकता है हमारे पास एज अ कॉम्प्लिकेशन। ठीक है, जिसकी वजह से जो है रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है। ठीक हो गया, अच्छा आगे हम देख लेते हैं। अब ना अगर ब्लड गैस चेंजेस के अकॉर्डिंग हम देखें ना, तो 3 कैटेगरीज़ में डिवाइड हो जाता है हमारे पास जो एक्यूट रेस्पिरेटरी फेलियर है। ठीक है, हम इधर 2 को डिस्कस करेंगे, सही है। अच्छा जी, पहली हमारे पास आती है एक्यूट हाइपॉक्सिक रेस्पिरेटरी फेलियर। ठीक है, जिसके अंदर हमारे पास आ जाता है कि एबनॉर्मली लो पार्शियल प्रेशर ऑफ आर्टेरियल ऑक्सीजन। ठीक है, PaO2 जो है हमारे पास एबनॉर्मली लो हो जाएगा। ठीक है, ब्लड गैस के चेंजेस हम देख लेते हैं। तो ब्लड गैस के जो इसमें चेंजेस आएंगे ना, हमारे पास पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का जो है वो 60 मिलीमीटर Hg से कम हो जाएगा, और पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का जो है वो 35 मिलीमीटर Hg से कम होगा। द अर्ली आर्टेरियल ब्लड pH जो है ना वो 7.45 से ज़्यादा होगी। एल्वुलर आर्टेरियल ब्लड ऑक्सीजन पार्शियल प्रेशर जो है वो 30 मिलीमीटर Hg से बढ़ जाएगा। और VD/VT जो है बेसिकली ये क्या होता है, ये जी बेसिकली होता है फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस का रेशो विद टाइडल वॉल्यूम। ठीक है, जो कि नॉर्मली हमारे पास जो है वो 0.28 से 0.33 के दरमियान में रेंज करता है, और इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, लेकिन इस कंडीशन में क्या होता है, ये जो हम एक्यूट हाइपॉक्सिक रेस्पिरेटरी फेलियर की बात कर रहे हैं, इसके अंदर क्या होता है कि VD/VT जो है उसका रेशो जो है वो 0.4 से बढ़ जाता है। यानी इससे हमें क्लियर कट क्या पता चल रहा है कि VD की वैल्यू जो है वो इंक्रीज़ हो गई, यानी कि जो फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, और ये बात हमें पता है कि डेड स्पेस जो है VD जो है वो कब बढ़ता है, जब हमारे पास जो है वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो जो है हमारे पास वो 0.8 से एक्सीड हो जाता है। ठीक है, यानी कि हमारे पास वेंटिलेशन, अच्छा तो वेंटिलेशन जो है वो तो बिल्कुल नॉर्मल होगी, लेकिन जो परफ्यूजन है ना उसमें प्रॉब्लम हो जाएगा। जो वेस्कुलर ब्लड सप्लाई जो जा रहा है एल्वुलस के पास या एल्वुलाई के पास, उसमें जो है ना ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है या उसके अंदर प्रॉब्लम हो गई है। ठीक है, तो वेंटिलेशन नॉर्मल है, लेकिन परफ्यूजन जो है वो ख़राब हो गई है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है कि QS/QT की जो रेशो है ना वो 7% से एक्सीड कर जाएगी। यानी कि अब बेसिकली क्या होता है कि ये जो QS/QT होता है ये मेजरमेंट होती है पल्मोनरी शंट की, यानी कि जो राइट टू लेफ्ट शंट हो रहा होता है उसको ये मेजर कर रहा होता है। ठीक है, अब नॉर्मली क्या होता है कि ये हमें जो परसेंटेज QS/QT हमें वो परसेंटेज दे रही होती है ब्लड की, जो कि बग़ैर ऑक्सीजनेट हुए जो है वो जो पोर्शन ब्लड का वो लेफ़्ट साइड ऑफ हार्ट पे पहुंच जाता है विदाउट गेटिंग
द ऑक्सीजन, ठीक है। तो नॉर्मली क्या होता है कि पूरे ब्लड का ये 0.05 होती है नॉर्मली ये रेशो, यानी कि पूरे ब्लड का 5% हिस्सा जो है वो बगैर ऑक्सीजनेटेड हुए वो जो है वो लेफ़्ट साइड पे पहुंच जाता है, ठीक है। लेकिन इस सिचुएशन में जो हम जिसकी बात करें विच इज़ एक्यूट हाइपॉक्सिक रेस्पिरेटरी फेलियर, इसमें क्या होता है कि ये जो QS QT का रेशो है ये 7% से एक्सीड हो जाता है, ठीक है।